वेलकम टू दी ट्रेडिंग जर्नी। और ये है हमारा पार्ट 4। अभी तक भाई 3 पार्ट आ चुके हैं और अगर तुम नहीं देखा तो भाई फटाफट जाके पार्ट तीनों पार्टों को देखो। ये है भाई हमारा पार्ट 4। एंड भाई साहब मैंने पूरी 9 घंटे का जो कोर्स था वो पूरा देख लिया भाई TCR का, ठीक है। और अगर तुम्हें नहीं पता है तो भाई साहब पहले जाके वो पार्ट 3 देखो, तो वहाँ पे जाके तुम्हें मेरी जर्नी पता चल जाएगी। एंड उसके बाद फिर इस वीडियो पे आना, ठीक है। तो मैंने जो 9 घंटे का कोर्स में जो देखा था वो मैं देख लिया है। एंड उस अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्ड करने के बाद मैं थोड़ा बहुत उसको और प्रैक्टिकल चार्ट से मैं गया और ट्राई करके देखा, ठीक है। उसको जो और धीरे धीरे करके मैं उसको और ज़्यादा पॉलिश कर रहा हूँ। एंड फिर उसके बाद मैं देखा भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी, ठीक है। TCR नहीं, उसी वीडियो के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी बता रखी थी, तो मैंने वो भी देख ली। एंड अब मुझे पता है कि फॉरेक्स के अंदर भी क्या करना होता है। XAUSD जो गोल्ड पेयर होता है उसके अंदर क्या करना होता है। अब मैं जो मेरे पास जो स्ट्रेटेजी मेरे पास जो आई है, इसको मैं इस स्ट्रेटेजी को मैं थोड़ा बहुत और पॉलिश करूंगा एंड इसके बाद हमारा कुछ काम जाके वो प्रॉफिट हमारा कुछ बनेगा। तो मैंने अपना मैं बताना चाहूँगा कि अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि मैंने अपना डेमो अकाउंट खोल लिया है, ठीक है। मेटा ट्रेडर 5 के अंदर फॉरेक्स का भी डेमो अकाउंट खोल लिया है मैंने, और ट्रेडिंग व्यू के अंदर मैंने उसका भी डेमो अकाउंट खोल लिया है, ठीक है। तो दोनों का डेमो अकाउंट खोल लिया है। दोनों के अंदर मैं करने वाला हूँ पेपर ट्रेडिंग या फिर नकली पैसा ट्रेड, जो भी करना होता तुम सोच लो भाई, ठीक है। और अकाउंट है मेरा $1,00,000 का, ठीक है। तो अब इससे मैं ट्रेडिंग करूँगा और अब जाके भाई साहब रियल जर्नी भाई साहब चालू होती है, ठीक है। क्योंकि अब मैं पेपर ट्रेड करूंगा एंड अब फिर मेरे समझ में आया कि मैं लॉस कितना हो रहा है या फिर मैं प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब भाई साहब असली जर्नी चालू होगी और भाई लगातार घंटे तक बैठ कर बैक टेस्ट होगा, घंटे चार्ट को रीड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे को जस्ट नॉलेज मिली है। अब मेरे को इस नॉलेज को प्रॉफिट कैसे बनाते हैं उसमें निकालना है। अब मेरे को जो नॉलेज मिली है, जब मैं इसको चार्ट पे अप्लाई करूंगा तो इसमें से कई कॉन्फिडेंस बहुत बेकार होंगे, तो मैं उन कॉन्फिडेंस को हटा दूंगा। फिर जिस कॉन्फिडेंस में मेरे को मदद हो रही है मैं उस कॉन्फिडेंस को ऐड करूंगा। एंड ऐसे करते मैं अपना सेटअप बनाऊंगा। तो हर बंदे का एक ट्रेडिंग सेटअप या फिर एक ट्रेडिंग टेम्पलेट होता है, ठीक है। हर इंसान का अलग अलग ट्रेडिंग सेटअप होता है, हर इंसान का अलग अलग ट्रेडिंग टेम्पलेट होता है। तो अब मेरे को स्ट्रेटेजी मिल चुकी है। अब मेरे को अपने उस स्ट्रेटेजी को अपने हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से, अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से ढालना है और अपना खुद का ट्रेडिंग सेटअप बनाना है। एंड जब जिस दिन वो हो गया उसके बाद भाई हमारा जो विन रेट होगा ना, हमारा जो विन रेट वो बढ़ जाएगा। जब विन रेट हमारा 80% से ऊपर हो जाएगा तो भाई साहब फिर बहुत बढ़िया बात है। और भाई एक चीज़ तो है, देखो हमारा विन रेट कभी भी 100% नहीं होता ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। तुम लूज करोगे क्योंकि मार्केट पूरी की पूरी मैनिपुलेटिव होती है। मार्केट के जो बिग प्लेयर्स हैं वो चाहते हैं कि तुम हारो, तो तुम लूज तो करोगे कभी कभार, ठीक है। तो भाई उसमें प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग पूरी प्रोबेबिलिटी गेम है, ठीक है। तुम उसके अंदर कभी कभार जीतते हो और कभी कभार हारते हो, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि तुम लूज होगा तो अरे भाई साहब लूज कैसे हो गया भाई, मतलब कि तुमने जितनी, ऐसा भी नहीं होगा कि तुमने एक हफ्ते के अंदर 7 ट्रेड ली तो 7 के 7 ट्रेड तुम जीत रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं सकता, ठीक है। तुम कभी कभार हारोगे और तुम्हें जब भी तुम हारोगे तब तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना है कि ठीक है भाई मैं हार गया और मैं यहाँ पे क्यों हारा तुम्हें वो चीज़ जाननी है। एंड तुम्हें फिर उसके बाद दोबारा से रिपीट करना है, ठीक है। बस तुम्हें करते जाना है। एंड तुम्हें अपना विन रेट को लेके आना 80% से ऊपर। बस एक बार तुम्हारा विन रेट 80% से ऊपर आ गया तो तुम बन जाओगे भाई एक बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर। एंड जब मैं एक बार मैं स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो जब मेरा डेमो अकाउंट के अंदर जब मैं थोड़े बहुत रेगुलर प्रॉफिट बना लूँगा 3-4 महीनों तक, उसके बाद फिर जब मैं अब 3-4 महीनों तक मैं अभी सबसे पहले तो मैं भाई जॉब करने वाला हूँ। जब मैं जाऊँगा छुट्टी पड़ेगी भाई मई के अंदर, अभी मैं अभी कॉलेज के अंदर हूँ, ठीक है। तो अब हमारी कॉलेज से छुट्टी पड़ेगी मई के अंदर, तो मैं मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने करने वाला हूँ मैं जॉब करूँगा। वहाँ से मैं पैसे को जमा करूँगा अपने PC लेने के लिए, क्योंकि अगर मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ तो उसके अंदर कोई पता नहीं है। फ्रीलांसिंग में मेरे को गारंटीड पैसे नहीं मिलेंगे। अगर मैं जॉब करूँगा, जाके कोई ना कोई जॉब कर लूँगा तो वहाँ में जो महीने के गारंटीड मेरे को उतने पैसे मिल जाएंगे। एंड मेरे को सब कुछ चीज़ करनी है फास्ट एकदम, ठीक है। अब मैं 4 महीने के अंदर PC ले लूँगा। PC लेने के बाद मैं आऊँगा जब यहाँ पे तो मैं हॉस्टल छोड़ दूँगा। एंड उसके बाद मैं बाहर रहने लग जाऊँगा। बाहर रहने के बाद हम वहाँ बनाएंगे अपना PC सेटअप हो जाएगा। तो मैं फिर अपनी स्ट्रीमिंग और ट्रेडिंग दोनों सब मैं कर सकता हूँ। एंड दोनों को रात दिन एक करके मैं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास हॉस्टल नहीं होगा, हमारे पास कमरा होगा और हम अपने खुद के रूम में रह रहे होंगे PG के अंदर। तो कोई ऐसी बात नहीं होगी, ठीक है। कोई भी हमारी मतलब क्या कहते हैं, कोई भी ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होंगे और कोई भी लिमिटेशन नहीं होंगी, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एंड हम उसके बाद मैं अपने फुल पोटेंशियल का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। एंड बाकी भाई तुम मुझे बताओ। और एक और चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी कि मेरे को पहले मैं फॉरेक्स में जाऊँ या पहले मैं फ्यूचर्स ट्रेड करूँ। फ्यूचर्स मतलब कि S&P 500 इंडेक्स या फिर NASDAQ, इसको मैं ट्रेड करूँ पहले, या फिर मैं पहले फॉरेक्स ट्रेड करूँ। अगर तुम में से कोई भी एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो भाई मेरे को कमेंट करके जरूर बताना ये चीज़, ठीक है। मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। बाकी मैं पहले अभी S&P 500 के अंदर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं फॉरेक्स ट्रेड पढ़ूंगा। अभी ये मेरा प्लान है फिलहाल तो, ठीक।
और उसके बाद भाई साहब मैं तुम्हें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि तुम्हें अपने साथ गॉड को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारे मतलब कि भगवान तुम्हारी जस्ट यहाँ पीठ के पीछे बैठे होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो तुम्हारे गॉड जो है ना वो तुम्हें डायरेक्ट करेंगे तुम्हें रास्ते के ऊपर, ठीक है। क्योंकि अगर भगवान ने तुम्हें यहाँ तक लेके आया है, भगवान ने तुम्हारे दिमाग के अंदर ये चीज़ डाली है कि हाँ भाई तुम कुछ कर सकते हो, तुम ट्रेडिंग कर सकते हो, तो तुम्हें गॉड को एकदम साथ में लेके चलना पड़ेगा। तुम्हें मानना पड़ेगा कि भाई हाँ भाई भगवान हमारे साथ है, एंड उसके बाद फिर तुम देखना अपना तुम्हारा पोटेंशियल कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि तुम जब भी तुम हारोगे तो तब भी गॉड तुम्हें लूज इसलिए करवा रहे हैं कि तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं कि अब तुम इस हार से, इस फेलियर से तुम सीखो एंड फिर दोबारा से आगे बढ़ो। तो हमेशा ट्रस्ट करो भाई प्रोसेस को, ट्रस्ट करो भाई गॉड के प्लान को। अगर गॉड ने तुम्हारे दिमाग के अंदर वो चीज़ डाली है, वो आइडिया डाला है, वो कॉलिंग डाली है, वो ड्रीम डाला है, तो वो उसको पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसे पूरा करना चाहते हैं तो तुम्हें उसके लिए पूरा एकदम अलग इंसान, मतलब कि दूसरी पर्सनैलिटी में तुम्हें ढलना पड़ेगा। तुम जो अभी हो उसको छोड़ के तुम्हें पूरा कंप्लीट डिफरेंट पर्सन बनना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें अपना दिमाग का ब्रेक डाउन होगा, तुम्हारे शरीर का ब्रेक डाउन होगा, तुम्हारा फिजिकल ब्रेक डाउन होगा, तुम्हारा मेंटल ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। इसलिए तुम बार बार फेल करोगे, बार बार फेल करोगे, बार बार फेल करोगे, और तुम्हारा जितने भी तुम्हारे प्लान्स हैं वो सबके सब बार बार गॉड तुम्हें बार बार वो सारे प्लान तुम्हें गॉड डिले करेंगे एंड फिर उसके बाद ये दिन आएगा जब ये सारी की सारी मेहनत कंपाउंड होकर तब एक तुम्हें सक्सेस मिलती है। अब फिर उसके बाद लोग बोलते हैं कि अरे भाई साहब ये तो रातों सक्सेसफुल हो गया। नहीं भाई, रातों नहीं भाई, सालों साल जब ये चीज़ कंपाउंड होगी ना, 5 साल 6 साल तक चीज़ कंपाउंड होगी, तब तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, या फिर तुम्हारा जो भी ड्रीम है तब तुम उसके अंदर एक बढ़िया बंदे बन सकते हो, तब तुम्हारा वो ड्रीम अचीव होता है। तो भाई यही मेरे को तुम्हें बताना था, और मेरे जो अगले स्टेप्स हैं वो तुम्हें पता चल चुके हैं। अब मैं तुम्हें मिलता हूँ भाई अपने ट्रेडिंग जर्नी के पार्ट 5 के अंदर, या फिर और किसी नेक्स्ट अगली बढ़िया वीडियो के अंदर। अब वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, बाय बाय। और भाई साहब जिंदगी के अंदर फोड़ते रहो, ड्रीम अपना चेस करते रहो, आगे बढ़ते रहो, लेट्स गो।